बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके, अभी आपको बताएं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक पाक बहरीन अस्करी क़यादत ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशत गर्दी और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रवायती, दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। खित्ते में फ़रोग़ अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान उल खलीफा से मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। आर्मी चीफ और बहरीनी कमांडर के मुलाकात में दो तरफा अस्करी तावन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाक बहरीन अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रवायती, दफाई, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फ़रोग़ अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। नाज़रीन, रमज़ान के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। महंगाई की शरह 32.89% पर पहुंच गई है। रवां हफ्ते के दौरान सब्जियों, फलों समेत 18 अशिया महंगी हुई। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में केले 34 रुपए फी दर्जन महंगे हुए, जबकि प्याज 13, टमाटर 30 और लहसुन 22 रुपए महंगा हुआ। उधर LPG आपको बताएं कि कोर्ट होल्डर्स और इम्पोर्टर्स का गठजोड़, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया गया है। LPG की सरकारी कीमत 257 रुपए फ़ी किलो है, जबकि लाहौर में 350 रुपए फ़ी किलो और पहाड़ी इलाकों में LPG की फ़ी किलो कीमत 410 रुपए तक जा पहुंची है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियां, फल, LPG समेत 18 अशिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 7 रोज के दौरान अशिया की कीमतों में 1.35% इजाफा हुआ, जिससे गिराने की मजमूई शरह 32.89% तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 13, टमाटर 30 रुपए, लहसुन 22 रुपए, केले फी दर्जन 34 रुपए महंगे हो गए। गोश्त की बात करें तो मुर्गी 6 रुपए, मटन 22 रुपए, जबकि बीफ की फी किलो कीमत में 14 रुपए इजाफा हुआ। रोजे आ गए हैं लेकिन महंगाई नहीं गई। जो भी आता है गरीबों का नहीं सोचता। टमाटर लेने चला पहले 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, तो अब 140-150 रुपए किलो मिलता है। अब महंगाई के अंदर सेब देख लो, पहले 100 रुपए किलो था, अब 400 रुपए किलो सेब है। केला देख लो, केला पे 100 रुपए दर्जन था, अब 200-250 रुपए दर्जन केला। गरीब आदमी करे क्या करे। LPG की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ये जो रमजान रात से चढ़ा है और नई हुकूमत आई, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। 30 रुपए किलो रात की LPG बढ़ गई है। घरेलू वालों का जो घर के सिलेंडर है वो तो बेड़ा गर्क हो गया उनका, और दुकानदारों का। गैस वालों को क्यों नहीं पकड़ते? इन्हें पकड़े, इनके चालान करें, इन्हें अंदर करें, इनको जुर्माने, बड़े बड़े जुर्माने करें। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया। LPG की सरकारी कीमत 257 रुपए है। लाहौर में 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में यही LPG 410 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। आपको बताएं, कराची में प्याज के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं। सरकारी निर्खनामे में प्याज की फी किलो कीमत 130 और 150 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में शहरियों को 300 रुपए फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि जिस तरह मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का जोर बरकरार है, इसी तरह शहर कायद की भी यही सूरत हाल है। और वहाँ पर प्याज की बात की जाए, मुख्तलिफ सब्जियों की बात की जाए, आलू, टमाटर और दीगर रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल वाली सब्जियाँ हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
शहरियों के लिए रिलीफ बाजार तो कायम किए गए, लेकिन शहरी क्या कह रहे हैं ये जानते हैं सोनिया खानजादा से। को बताएं कि महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी सरगर्म दिखाई दे रही है मार्केट में। छोटी बड़ी मार्केट्स में हर चीज़ की कीमत डबल से ज़्यादा ली जा रही है। इस वक्त मेरे हाथ में कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट मौजूद है, जिसमें प्याज के रेट जो हैं वो 130 रुपये से 150 रुपये बताई जा रही है, लेकिन जब हम मार्केट में आए हैं तो हमें इसके बिल्कुल डबल कीमत दिख रही है। और तकरीबन छोटी बड़ी मार्केट में कराची की जो है वो प्याज 300 रुपये तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। लोगों का यही शिकवा है कि जो है वो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि महंगाई कम की जाएगी, प्राइस कमेटी बनाई गई थी कि कंट्रोल करेगी किसी तरीके से प्राइस को, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जबकि कमिश्नर कराची अपनी लिस्ट जो है वो बना रहे हैं, उस पर भी अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्राइस में मुझे कहीं कोई कमी नहीं होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन फी किलो प्याज जो है वो आज भी मार्केट में 300 रुपये मिल रही है। ना ही मुझे कमिश्नर कराची दिखाई देते हैं, ना ही मुझे वजीर आला सिंध की बनाई हुई कोई कमेटी या मुतल्लिका इदारे नजर आते हैं जो कि प्राइस को कंट्रोल करवा सकें और जो है वो लोगों को रिलीफ दे सकें। जी, पेशावर की इंतजामिया भी महंगाई को काबू करने में नाकाम है। सब्जी मंडी में प्याज की फी किलो कीमत 300 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि आम मार्केट में शहरियों को प्याज 400 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। दूसरी जानब सब्जी मंडी में लहसुन की कीमत के बाइस कीमत फी किलो 600 रुपये तक पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वाजिद शहजाद से। पेशावर में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो रमज़ान मुबारक में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में। सब्ज़ी मंडी में कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो सब्ज़ी है वो लहसुन है, जो कि 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी नरखनामे पे यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की बात की जाए तो 580 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अदरक यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। पूरे मुल्क की तरह प्याज की कीमत भी जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। 300 से 350 रुपये सब्ज़ी मंडी में प्याज की कीमत जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। बात की जाए भिंडी की तो भिंडी जो है 340 की, जबकि हरी मिर्च जो है वो भी 340 रुपये में हरी मिर्च फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ी का बादशाह है आलू, वो भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आलू भी यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, चूँकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं, सब्जियाँ वो ख़रीदने से कासिर नज़र आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि पेशावर के शहरियों को सस्ती से सस्ती सब्ज़ी फराहम हो सके। जी, उधर फैसलाबाद के सस्ते बाजार में अशाए खुरनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर। सब्ज मिर्च 325 तो प्याज 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ईरानी खजूर 480 तो सेब 320 रुपये में मिल रहे हैं। तफसीलात क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा GNN तैयब अली से। तैयब, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में लगने वाले सस्ते रमज़ान बाज़ारों में भी सस्ते दामों अशिया दस्तयाब नहीं है। सब्ज़ मसाला जात हो, सब्जियां हो या फल हो, तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त सब्ज़ मसाला जात में सबसे महंगी मिर्च है, जो कि 325 रुपये फ़ी किलो इसकी रमज़ान बाज़ारों में कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि रमज़ान बाज़ार से कबल ये 290 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो 200 रुपये फ़ी किलो प्याज की कीमत रमज़ान बाज़ारों में मुकर्रर की गई है, जबकि रमज़ान से कबल 170 रुपये प्याज फ़रोख्त किए जा रहे थे। जबकि इस वक्त जो है वो सबसे हल्का प्याज भी 172 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर फलों की बात की जाए तो रमज़ान में सबसे मकबूल फल खजूर जो है वो 480 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। सेब जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो फैसलाबाद में इस साल कम रमज़ान बाज़ार लगने की वजह से रश ज़्यादा है और यहाँ पर मिलने वाली कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, उनकी कीमतों को कम किया जाए। जी, आगे बढ़ते आपको बताएं, हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल 279 रुपये 75 पैसे में ही मिलेगा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 77 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई से तंग अवाम ने नई हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। मजीद शहरी क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं।
कभी ज़्यादा कर दिए। हम तो खुश हो गए थे कि नई हुकूमत आएगी तो चले पेट्रोल की कीमत में कम हो जाएगी। हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमत भी कम कर दे और चीज़ों की कीमत कम कर दे कि गरीब आवाम अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाए। खुशी भी है कि चलें इन्होंने बरकरार तो रखा, मगर ये ना हो कि फिर आगे 10-15 दिन बाद ये 20-25 रुपये बढ़ा दें। तो इनको चाहिए कि पेट्रोल बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, उसके साथ हर चीज़ बढ़ जाती है। भाई गरीब आदमी गुजारा कर रहा है, ये तो जुल्म वाली बात है। जब डीजल पे कम कर दिए तो उस पर भी करना चाहिए। बहुत पेट्रोल बहुत महंगा पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। कीमत तो कम होनी चाहिए, ये गरीब आदमी किधर जाएगा। कम होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब कम है तो यहाँ भी कम होनी चाहिए। 2 रुपए से ना हम बच जाएंगे ना कुछ हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तहरीक इंसाफ का सेनेट में ख़वातीन नशस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। पंजाब की जनरल नशस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वासिफ, बताइएगा। देखें, अभी तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेट के इंतखाब में अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें थोड़ा सा मामूली रद्दोबदल किया है। इसमें फैसला किया गया है कि जो खवातीन की मखसूस नशिस्त है उसके ऊपर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाया जाएगा और इस हवाले से उनको कहा है कि अपने पेपर जमा करवाएं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को अब कहा गया है कि वो टेक्नोक्रेट सीट पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी, जबकि पंजाब की नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। और मियां असम इकबाल से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि जनरल नशिस्तों पर जुल्फी बुखारी और हामिद खान के जो गवर्निंग उम्मीदवार होंगे वो उमर सरफराज चीमा और कर्नल रिटायर्ड इजाज में नहास होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ तफसीलात के लिए। सहाफ़ी असद तूर की दरख्वास्त से ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल हमायत दिलावर ने की। अदालत ने असद तूर की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने 5000 के मुचलकों की एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि सहाफ़ी असद तूर की जो जमानत है वो अदालत ने 5000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। हादी जो चट्ठा थे, हादी असद तूर के वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया ऑब्जर्वेशन थी वो अदालत में जमा करवाई, जिस पर अदालत ने IO और स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA से इस्तफसार किया कि क्या ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, जिस पर FIA ने कहा कि जी ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है और हमें जो असद तूर है उसकी जमानत से कोई जो है उस पर एतराज़ नहीं है, जिस पर अदालत ने बगैर जो है वो दलाइल जो है वो ना दिए जाने ऊपर अदालत ने 5000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जी ठीक है अदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।